हाय एवरीवन, वेलकम अगेन मी रश्मि विद कॉमर्स में। तो हमने मार्केटिंग के कुछ टॉपिक्स कर लिए थे फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, साथ के साथ हम मार्केटिंग के भी आगे के जितने हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी कंटिन्यू करेंगे और हम लीगल एस्पेक्ट को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। जो हमारा लीगल एस्पेक्ट का फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हमारे 3 राइट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हो गया। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन राइट्स है इसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सब आते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स में कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स आते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स में वो सब आते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसी के साथ। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये ओवरऑल इंडिया पे लागू होता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर पे भी लागू होता है। ठीक है, ये एनफोर्स में आया था हमारा 1 सितंबर 1872 में और इनएक्ट हुआ था ये हमारा जब हम इसको फॉलो करने लग गए थे। ठीक है, जब ये हमारे लिए बिल्कुल कंपलसरी हो गया था कि हमें इसको क्या करना है, फॉलो करना है, वो हमारा 25 अप्रैल 1872 में ये इनएक्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये इनटू फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, जिसमें क्या हो गया, लॉ रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 1 से लेके 75, लॉ रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स जिसमें हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हो गया। ठीक है, सेक्शन 76 से लेके 123। थर्ड इज लॉ रिलेटेड टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट 124 से लेके 232। जैसे इसमें हमारे आ गया बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट क्या होता है, जिसमें कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको मार्केट जाना है, वो अपने पड़ोसी को की दे देता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आप कुछ देर के लिए मेरी की को संभाल लीजिए, मैं आके आपसे वापस ले लूँगा। ठीक है, जो ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बेलमेंट में आता है। ठीक है, कि उसने थोड़ी देर के लिए अपना कुछ सामान है वो किसी को दे दिया। ठीक है, और फिर वापस ले लिया। उसके बाद है हमारा लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में क्या एक्ट है 1930 है। ठीक है, तो ये हमारे वो हो गए। इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसका बेसिक चीज़ें। ठीक है, ये बाकी हम डिटेल्स में आगे हमारे सिलेबस में है तो हम इनको पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, होता है क्या एक्चुअल में। आप लोगों को अच्छे से राइटिंग समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए एक एक चीज़ अच्छे तरीके से लिखती हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, किसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 2 पार्टीज़ हैं, मतलब 2 लोग हैं। ठीक है, एक ऑफ़र कर रहा है कि मैं आपको ये पेन सेल कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, आपको ये अपना मार्कर जो है सेल कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा इंसान वो जो मार्कर सेल कर रहा है वो क्या कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, ऑफ़र या इसको हम बोल सकते हैं प्रपोजल। ठीक है, दूसरे इंसान को। ठीक है, फिर वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है कि ठीक है भाई कर दे, मैं ले लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑफ़र प्लस एक्सेप्ट कर लिया उसने, तो क्या हो गया, ये प्रोमिस हो गया। ठीक है, उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई मैं ले लूँगा, क्या हो गया, प्रोमिस हो गया। उसके बाद प्लस कंसिडरेशन। ठीक है, वो बोलता भी कि भाई ये 10 रुपये का है, वो क्या कर रहा है, ठीक है भाई मैं तुम्हें 10 रुपये पे कर दूँगा। ठीक है, क्या हो रहा है, लेन देन भी हो रहा है। ठीक है, बदले में, तो क्या हो गया, कंसिडरेशन। तो ये क्या बन गया फिर, एग्रीमेंट। ठीक है, जब वो क्या करता है बदले में उसको कुछ देता भी है तो क्या हो गया, ये एग्रीमेंट। प्लस एनफोर्सेबल।
बाय लॉ, ठीक है। क्या वो फिर उसमें लीगल भी आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कॉन्ट्रैक्ट कि उसमें लीगल चीज़ें भी आ रही हैं, वो लीगली भी है, ठीक है, लीगल चीज़ें भी हैं उसमें, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आगे के इसके एलिमेंट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।